अगर मैं सिर्फ एक वाक्य कहूँ अंशु के बारे में, तो वाक्य क्या होगा? आई लव अंशु। कोई लेखक किसी से प्यार क्यों करता है और कैसे करता है? जाहिर है लेखक या रचनाकार उसी से प्यार करता है जो उसकी रचनाओं से प्यार करता है। अंशु से मेरा परिचय मेरी रचनाओं के माध्यम से ही हुआ। तिरिछ। जब पहली बार उनका फ़ोन आया मेरे पास, तो उस फ़ोन में आवाज़ ऐसी थी कि लग रहा था कि जैसे उन्होंने तिरिछ को बहुत अपने भीतर वो डूब कर पढ़ा है, इंटरनलाइज किया है। फिर धीरे धीरे बातें होती रहीं। उन्होंने अपने जीवन के कुछ ऐसे प्रसंग सुनाए, बताए, जिससे लगा कि उनका जीवन भी कहीं ना कहीं तिरिछ के जो पिताजी और उनका जो बेटा है, जो नरेटर है, उससे बहुत भिन्न नहीं है। उतनी ही गहरी संवेदनशीलता एक ऐसे समय में जब सब कुछ डिसेंसिटाइज हो रहा हो, एक ऐसी सभ्यता धीरे धीरे सामने आ रही हो जहाँ जो भी संवेदना के तंत्र हैं वे सब कुंद हो रहे हैं। एक ऐसी सभ्यता जहाँ विकास है, जहाँ कंक्रीट है, जहाँ रफ्तार है, जहाँ बैंकिंग सिस्टम्स हैं, जहाँ जहाँ जो आप देख रहे हैं सब कुछ है, बाज़ार है। और उस सब के बीच एक ऐसा बूढ़ा लाचार व्यक्ति जिसकी चेतना कहीं न कहीं सबको समझ पाने में असमर्थ हो रही है। तो ऐसी विडंबना हम में से बहुतेरों की है। तो अंशु से परिचय वहाँ से हुआ। फिर पता लगा कि अंशु ने सोलो प्रदर्शन करना शुरू किया तिरिछ का। तिरिछ के पहले भी कई प्रदर्शन हो चुके थे, महाराष्ट्र में भी। किशोर कदम लंबे अरसे तक मराठी में करते रहे, नासिक से लेकर के मुंबई और कई जगहों तक। प्रसन्ना ने पहला मंचन किया था इसका दिल्ली में, बहुत सफल कामयाब मंचन था। और बहुत से लोगों से तो परिचय इसलिए हुआ कि उन्होंने तिरिछ पढ़ी। उनमें कई आज जाने माने मशहूर स्टार्स हैं, अभिनेता हैं। इरफान अब नहीं रहे, मनोज वाजपेयी हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि मेरी रचना ने मुझे इतने सारे लोगों तक पहुँचाया जिनसे मैं कभी नहीं मिला था, और शायद अभी भी उनमें से बहुत एरे ऐसे हैं, अधिकांश ऐसे हैं जिनसे मैं मिल नहीं सका हूँ। विदेशों में भी पहली बार 1986-87 में अमेरिका से रॉबर्ट ह्यूगस्टेड तिरिछ पढ़कर ही आए थे मिलने, जब मैं दिनमान में था। सफदर हाशमी तिरिछ पढ़कर बार बार आते रहे मेरी टेबल पर। मुझे मालूम नहीं था कि कब आए। बहुत अदना सा व्यक्ति होता है लेखक, सब एडिटर, उप संपादक। तो बहुतों को पसंद थी, बहुतों को पसंद है। और आश्चर्य होता है कि लगभग 20वीं सदी के तीन दशक बचे रहे होंगे, 2.5 दशक, तब से लिखी गई कहानी, तब लिखी गई कहानी आज तक इतनी प्रासंगिक है। तो मैं अंशु की बात कर रहा था। अंशु का सोलो मैंने एक ही बार देखा, वो भी मध्य प्रदेश के सीधी जिले में। और अंशु ने किया तिरिछ और संकेत पगारे ने किया नील कटर। अंशु का पूरा शरीर, उनकी पूरी देह, उनका पूरा अस्तित्व, उनकी सारी बीइंग, वो सब जैसे बदल जाती है अचानक उसमें जो रचना है, रचना की जो मूल संवेदना है उसमें। मैं नहीं जानता कि थिएटर की जो थियरीज हैं, डायलेक्टिक और दूसरी, उसमें किसी भी कैरेक्टर के साथ अपने आप को इस तरह घुला देना यह अच्छी बात है या नहीं, इस पर क्रिटिक्स बताएंगे। लेकिन एक ईमानदारी और एक संलग्नता, एक इन्वॉल्वमेंट, एक समर्पण जो मैंने अंशु में देखा। फिर उनकी वॉइस क्वालिटी, एक ऐसी आवाज़, फिर उनकी आँखें और उनका होना, जैसे जब वो मंच पर होते हैं तो लगता है जैसे तिरिछ का नैरेटर है।
यही है वो बच्चा, यही है वो लड़का जिसका पिता उस भीड़ में कहीं खो गया है। तो यही कहना चाहता हूँ अंशु के बारे में, और उनके भविष्य के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। मैं जानता हूँ कि मेरी रचनाओं को जिन लोगों ने संबल दिया, साथ दिया, प्यार दिया, सहयोग दिया, जिन लोगों ने उसे अपनाया, वे बहुत बहुत बड़े लोग नहीं थे। वो ऐसे थे जैसे जो बिल्कुल आम लोग थे। अब वही मेरे संबल हैं। इसलिए मैंने शुरू शुरू में ही कहा कि अंशु के बारे में अगर मैं एक वाक्य कहूँ तो वाक्य यही होगा कि मैं अंशु को प्यार करता हूँ, क्योंकि ये अंशु मेरी रचनाओं को प्यार करते हैं।